झारखंड की सियासत में इस वक्त बेहद हलचल देखने को मिल रही है। दरअसल कांग्रेस के 3 विधायक, बात अगर करें एमएलए जामताड़ा, इरफान अंसारी, एमएलए खिजरी, राजेश कच्छप और कोलीबीरा विधायक नमन विकसल कोंगारी की गिरफ्तारी के बाद आपको एक बार हम दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। क्योंकि इससे पहले अगर बात करेंगे तो थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर बैठक रखी गई थी और तमाम चीज़ों को यहाँ पर बताया गया कि आखिर पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हुआ है और इसके पीछे का कारण क्या है। आपको सबसे खास और अहम बात बताएंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे और मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी बातें खुलकर रखी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मदन। सीधा इनसे जुड़ते हैं कि मदन, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में कई कैश बरामद किए गए हैं, 3 विधायकों का नाम आया है, लगातार जो पीसी का दौर है वो भी चल रहा है, क्या कुछ चीजें इस वक्त निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी खबर ये है कि अब तीनों विधायकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ में जो एक ड्राइवर है और जो एक सहयोगी है इरफान अंसारी के, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि कल इसी कार्यालय में जो कांग्रेस के प्रभारी हैं झारखंड के अविनाश पांडे, वो मौजूद होते हैं। सैकड़ों की संख्या में पूरे राज्य से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। वो काफ़ी गुलजार रहता है, यहाँ का माहौल काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। लेकिन आज स्थिति काफ़ी उलट सी गई है। 3 विधायकों की गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। थोड़ी देर पहले जरूर ही यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो कुछ प्रवक्ता हैं वो मौजूद थे। साथ ही जो जेएमएम के केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, वो यहाँ पहुंचकर कांग्रेस को अपना समर्थन देते हुए नजर आए, कांग्रेस को एक ऊर्जा देते हुए नजर आए कि जो परिस्थितियां बनी है उसमें हम गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ खड़े हैं। बीजेपी पर भी कई तरह के आरोप उन्होंने लगाए, कहा कि जो सरकार को है अस्थिर करने की कोशिश की जा रही। एक तरफ जो है केंद्रीय संस्थाओं के द्वारा सरकार को अस्थिर करने की कोशिश, डर का माहौल तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ खरीद फरोख्त की बात भी सामने आ रही है, यानी कि जो पैसे बरामद हुए हैं उसके तहत विधायकों को खरीदा जा रहा था। अब से ठीक थोड़ी देर पहले जो कांग्रेस के नेता, विधायक और जो प्रदेश अध्यक्ष एफआईआर दर्ज कराया है अरगोड़ा थाना में, उसमें अनूप सिंह ने ये आरोप लगाया है कि इरफान अंसारी और जो 2 विधायक हैं उनके द्वारा ये प्रलोभन दिया जा रहा था उन्हें कि आपको 10 करोड़ रुपए भी मिलेंगे, साथ ही एक मंत्री पद भी मिलेगा और इसके लिए आप आज कोलकाता पहुंचिए, वहां पर एक मुलाकात होगी, फिर गुवाहाटी का एक दौरा होगा। सवाल इसमें आ रहा है कि आज जैसे कुमार जयमंगल अरगोड़ा थाना गए हैं, क्या इससे पहले भी वो कभी सूचित किए थे क्या कांग्रेस के तमाम और विधायक या फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को, या फिर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में कैश बरामद किए गए हैं, क्या उसके बाद ये तमाम चीजें जो हो रही है, इसमें खुद में एक सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर कुमार जयमंगल आज ही क्यों गए? ये देखिए, इससे पहले भी जब सरकार का गठन हुआ था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने थे, उसके कुछ दिनों बाद ही ये जो सरकार को अस्थिर करने की बात सामने आई थी और रांची के एक होटल से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त भी अनूप सिंह ने मामला दर्ज कराया था। लेकिन ये जो प्रकरण हुआ है, इसमें जिस तरह से अब अनूप सिंह प्राथमिकी दर्ज करवाए हैं और ये जो आरोप तमाम लगाए हैं, तो इसमें उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि हम तमाम बातें जो हैं अपने आलाकमान को बताने के बाद हम ये मामला दर्ज करा रहे हैं। तो ऐसे में ये स्पष्ट है कि अनूप सिंह ने ये कहा कि हम संवैधानिक जो चीज़ें हैं उसको बचाने के लिए, या फिर जो हमने शपथ लिया है पार्टी का, उसके तहत हम सारी बातों को अपने आलाकमान तक पहुंचाए और जो प्रलोभन हमें मिल रहे थे उसको मैंने स्वीकार नहीं किया और इसी के तहत जो है अब वो एफआईआर दर्ज हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर 9 विधायक कौन हैं जो क्रॉस वोटिंग किया था? क्या सभी के मन जो है वो बदल चुके हैं? क्या वो सरकार को सच में अस्थिर करना चाहते हैं? और फिर दूसरी तरफ जो जेएमएम के जो नेता हैं वो कांग्रेस दफ्तर तक जो पहुंचते हैं, इससे एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सच में सरकार के जो सदस्य हैं, यानी जो दल हैं, उनको डर हो चुका है कि झारखंड में जो है कुछ गड़बड़ होने वाला है, क्या बड़ा खेल होने वाला है? तो ये तमाम सवाल जरूर अब उभर कर सामने आए हैं। लेकिन ये खामोशी भी कुछ बताती है कि कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त जो सन्नाटा पसरा हुआ है उसका यही नतीजा है कि 3 विधायक जो है वो कांग्रेस के गिरफ्तार हो चुके हैं। जो कल तक यहाँ पर जिला अध्यक्षों के चयन के लिए इंटरव्यू का दौर चल रहा था,
तमाम जिलों से जो लोग हैं वो अपनी भागीदारी के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। तो अब वो स्थिति जो है बदला हुआ सा नजर आ रहा है। संगठन को मजबूत करने की जो एक तेज प्रयास चल रहा था, उसमें जरूर कहीं ना कहीं इससे रुकावट आएगी। हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा मनोबल जरूर कम होगा, क्योंकि जिस ऊर्जा के साथ कांग्रेस ने अपना ये 16 विधायक से 18 विधायक तक किया, जो एक जनाधार बढ़ाया था, उसमें जरूर एक तरह से ये विराम सा लगेगा, क्योंकि कांग्रेस के ही अपने विधायक अपने विधायकों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराता है। दूसरी तरफ जो प्रक्रिया संगठन को मजबूत करने को लेकर चलता है, तो फिर जो आपके विधायक चुनकर आते हैं वो ही अगर बिक जाते हैं, वो अगर दूसरे दल में चले जाते हैं, तो ये तमाम चीजें जो है इसमें लगातार जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है उनका कहना है कि जो इनको पैसे दिए हैं उनका नाम उजागर नहीं हो रहा है, लेकिन इन तीनों का नाम उजागर हो रहा है। इसके पीछे वो लगातार ये बात कर रहे हैं लोग। अब इसी चीज को लेकर के बंगाल में जो सीआईडी जांच के आदेश दिए गए हैं, उससे ये खुलासा होगा कि आखिर ये पैसे कौन व्यक्ति कैसे और बंगाल तक कैसे पहुंचा, उनके गाड़ी में कौन दिया, या फिर क्या है। इन तमाम चीज़ों का खुलासा जब जांच रिपोर्ट आएगा तब उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर किस तरह से पैसे मिले, क्या सच में जो है सरकार को अस्थिर करने की मंशा थी, या फिर किसी और वजह से ये पैसा किसी और सोर्स और किसी और काम के लिए मिला। ये तमाम सवालों के जवाब हमें तब मिलेंगे जब जांच रिपोर्ट आए, या फिर जो विधायक वहाँ पूछताछ होगी उनसे, तब जो बातें ने बड़ा बयान दिया है कि 48 लाख ज्यादा अमाउंट नहीं होता है। अगर ये अमाउंट पकड़ाया गया है तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र में किसी काम का होगा, या फिर कोई सामान खरीदने के लिए वो लोग बंगाल गए होंगे। देखिए, ये दो तरह की बातें नहीं चल सकती है। अगर आप आरोप लगाते हैं कि हमें प्रलोभन दिया गया, पैसे की डिलीवरी होनी थी, वहां बुलाया जा रहा था, और दूसरी तरफ फिर आप अपने विधायकों के बचाव में ये बात करते हैं, आप थाने तक पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, और दूसरी तरफ मीडिया में अगर इस तरह की बातें करते हैं, तो ये कहीं से जायज नहीं है कि 48 लाख रुपए कम नहीं होते। 48 लाख रुपए लेकर के कैसा करने क्या जा रहे थे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, 3 विधायक साथ होते हैं जिन पर पहले से ही कई बार ये सवाल उठ चुके हैं कि वो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। जो क्रॉस वोटिंग हुई उसके बाद जो आंकड़े आए थे कि 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसके दावे लगातार इरफान अंसारी कर रहे थे कि 9 विधायक जो हैं वो हमारे संपर्क में हैं, वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। तो फिर ये तमाम चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती है। 48 लाख रुपए कम नहीं होते हैं, इतने कैश एक साथ क्यों ले जाए जा रहे थे, ये तमाम सवालों का जवाब हमें इंतजार करना होगा। अब सीआईडी की जांच जब बंगाल की तरफ पुलिस की तरफ से की जाएगी, तब जाकर पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ इसमें कौन लोग शामिल हैं, किस तरह से पैसे पहुंचे और किस काम के लिए पैसे मिले थे। तो झारखंड के 3 विधायक फिलहाल सवाल के घेरे में है। कयासी लगाया जा रहा है कि आखिर उतने पैसे कहां से आए, कहां लेकर जा रहे थे। लेकिन आप सभी को पता होगा कि शनिवार को जब पश्चिम बंगाल में 3 विधायकों की गाड़ी में लगभग कह सकते हैं 48 लाख नगद बरामद किए गए थे, तो कई सवाल उत्पन्न हो रहे थे। लगातार विपक्ष की ओर से ये सवाल किए जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने कहा कि फिलहाल हमें इंतजार करनी चाहिए, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, क्योंकि वहां पर जब जांच होगा, फिलहाल अगर तीनों विधायक की बात करें तो तीनों विधायक गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी सवाल काफी खड़े हो रहे हैं। फिलहाल हमें इंतजार करनी चाहिए, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आएगी। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची। किंग्स ऑर्गेनिक टोमेटो केचप धनबाद के किसानों द्वारा जैविक विधि से उत्पादित टमाटर का बिल्कुल शुद्ध उत्पाद है। टमाटर की खेती भी कृषि विशेषज्ञों की देखरेख में बिना किसी हानिकारक कीटनाशक के प्रयोग से की जाती है। कोपल किसानों की समृद्धि के साथ रखती है लोगों की सेहत का भी ख्याल। तभी तो कोपल कहता है, आप रखें किसानों का ख्याल और वो रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। किंग्स ऑर्गेनिक केचप, शुद्ध खाओ, स्वस्थ रहो।